ओम शांति। आज 17 जुलाई 2026 शुक्रवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने पढ़ाई और भारत भूमि की महिमा बताते कहा कि यह बच्चों की गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बच्चे अभी जानते हैं हम शिव बाबा के बने हैं। बाप ही आकर कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को राज्य भाग्य देते हैं। बाप भारत में ही आते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि, जहाँ बाप आकर राज्य भाग्य देते हैं, सबकी सदगति करते हैं। तो बाबा कहे तुमको नशा रहना चाहिए कि जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, हम अभी उनके सन्मुख बैठे हैं। फिर विशेष कहा कि जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं, यह है फिर पारलौकिक विचित्र बाप जिसके लिए तुम गाते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। इस समय तुम बच्चे बाप को जानते हो, सर्व संबंधों से याद करते हो। बाप आकर अभी सर्व संबंधों से अपना पार्ट बजाते हैं। जो भक्ति मार्ग में गायन किया है वह अभी प्रैक्टिकल में संबंध निभा रहे हैं। फिर बहुत विशेष प्रतिज्ञा की स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। बाबा प्रतिज्ञा करते हैं अगर तुम निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। इसलिए गाते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार, क्योंकि स्वयं भगवान आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर बलिहार जाने की विधि बताई कि तुम तन मन धन सब बेहद के बाप अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। तो बाबा पूछे पहले मैं बलिहार जाता हूँ व तुम बच्चे? तो बाबा कहते हैं पहले तुम बलिहार जाते हो, तब फिर 21 जन्मों के लिए बलिहारी तुमको मिलती है बाप से। यह बातें अभी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो, क्योंकि डायरेक्ट बाप आकर सुनाते हैं। और अंडरलाइन कराया कि अभी डायरेक्ट सन्मुख बाप आकर मुरली सुनाते हैं, तो कभी भी मुरली मिस नहीं करना है। फिर विशेष स्मृति दिलाई कि मनुष्य गर्भ में धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं, यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। बाबा हम कभी विकर्म नहीं करेंगे, 5 विकार हम आपको दान में देते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। आज मुरली में प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? उत्तर में बाबा कहे मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे, 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए, अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इस पर बनी हुई है। अर्थात बाबा कहे जो अपनी प्रतिज्ञा किया है, संकल्प किया है, उसमें दृढ़ रहना है। इसके ऊपर ही राजा हरिश्चंद्र की कहानी है। ओम शांति। यह बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं कि हम उनके पास आए हैं, वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग्य देते हैं। भारत में ही आते हैं ना। बाबा कहे राज्य भाग्य भी देने भारत में आता हूँ। यह भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उनको विलायत ले जाते हैं, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उनको यहाँ ले आते हैं। अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। यह भी जानते हो जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने तुम बैठे हो। बाबा ने भारत की महिमा बताई कि भारत में ही स्वयं भगवान आते हैं और उस भगवान के सन्मुख तुम बैठे हो, जिनको सब याद करते हैं। बाबा कहे नाम भी ज़रूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते हैं।
ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो ज़रूर उनकी निशानी चाहिए ना। लिंग को सब तरफ पूजते हैं, अर्थात हर कोई धर्म वाले मानते हैं। चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परमपिता परमात्मा का चित्र लिंग दिखाते हैं। वह है सबसे ऊंच, उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए निराकार कहा जाता है, साकार नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं कि हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। भगवान वाच है तो ज़रूर राजयोग सिखलाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखलाया था और वह राजा रानी बने थे। तो बाबा कहे जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनको यह नशा रहता है कि हम कल्प कल्प उस भगवान के सन्मुख हाजिर होते हैं जो स्वयं भगवान सन्मुख आकर राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहे लड़ाई आदि की तो बात है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़े ही बादशाही पाई है, बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से राज्य ले रहे हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। वही बाबा हैं, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह है रचना। अभी बरोबर श्री कृष्ण अपना पद ले रहे हैं। बाबा कहे जैसे कल्प पहले लिया था, पढ़ाई पढ़ी थी और अपना पद पाया था, ऐसे अब फिर से पढ़ाई से अपना पद पा रहे हैं। बाबा कहे जो फिर भविष्य में श्री कृष्ण कहलाएंगे। यह है सारी पढ़ाई की बात। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनाते हैं। है तो मनुष्य ना। तुम समझते हो हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं। अभी बाप पावन भी बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होंगी। बाबा कहे अभी मैं दोनों काम करता हूँ। कौन कौन सा? पावन भी बनाता हूँ और वर्षा भी देता हूँ। बाबा कहे पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होंगी। नई दुनिया में है ही राजाई। अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं। यह है पारलौकिक विचित्र बाप, जिसके लिए तुम गाते आए हो, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव मम देव देवा। बाबा कहे इस समय तुम जानते हो, यह अपना पार्ट बजाते हैं। अर्थात बाबा कहे अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमारा पारलौकिक विचित्र निराकार बाप आकर हमारे माता पिता बंधु साथी सखा सर्व संबंधों से पालना दे रहे हैं, सर्व संबंधों से पालना का पाठ बजा रहे हैं। बाबा कहे जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं, तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं, चिट्ठी भी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। ऐसे तो कभी सुना नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं, सामने खड़े हैं। ऊपर में है शिव बाबा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, अब फिर से कर रहे हैं। यह है प्रवृत्ति मार्ग। राजविद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फीमेल भी जज बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनती है। यह भी प्रवृत्ति मार्ग है। बाबा कहे प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो मेल फीमेल दोनों इस रूहानी पढ़ाई को पढ़ते हैं। बाबा कहे सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वह अलग है। यह भी बाबा ने समझाया है। शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश नहीं रहता, भारत बिल्कुल ही जल मरता। यह नोंद है भारत को थमाने लिए। बाबा कहे यह उनका शंकराचार्य सन्यासियों आदि का विशेष पाठ है, भारत को पवित्र बनाए रखना व पवित्रता को थमाए रखना। बाबा कहे भारत बहुत पवित्र था, फिर अपवित्र बना है। अभी भारत कितना कंगाल है। कहते हैं सोने की लंका समुद्र में नीचे चली गई। अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती। यह सब कहानियाँ बैठ लिखी हैं, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं कि बरोबर बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं, क्या कहते हैं, अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे।
बाबा ने पहले बच्चों से प्रतिज्ञा कराई कि तुम्हारे अंदर जो भी 5 विकार है वह मुझे दान में दे दो, वह मुझे अर्पण कर दो। और अभी बाबा कहते हैं, बाप तुमसे प्रतिज्ञा करते हैं। कौन सी? अगर तुम निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे तो मैं तुम्हारे सब विकर्म विनाश कर दूंगा। बाबा कहे, भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया है ना। क्यों याद करते हैं? कि हमको साक्षात्कार हो। ऐसे नहीं याद करते कि श्री कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए, वह हम नर से नारायण बन जाए। नहीं, तुमको भी यह आश नहीं थी कि हम मनुष्य से देवता बने। बाबा कहे, यह तो ज्ञान मिलने के बाद पता चला कि भगवान तो मनुष्य से देवता बनाने आते हैं। बाबा कहे, गाते भी हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग में इतने मनुष्य हैं, सतयुग में एक धर्म होगा। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिला है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ कैसे नोंधा हुआ है यह कोई जानते नहीं। यह अक्षर भी कभी कोई से नहीं सुने हैं। बाप तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही है। सतयुग में तो है सब पुण्य आत्माएं, यहाँ है पाप आत्माएं। ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वाले को पुण्य आत्मा कहा जाता है। नहीं, पुण्य आत्मा होती ही है सतयुग में। यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा समझते हैं। लेकिन बाबा कहे, वास्तव में पुण्य आत्मा उनको कहेंगे जिनसे कोई भी विकर्म न हो, जो संपूर्ण पवित्र हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, उनको ही पुण्य आत्मा कहेंगे। बाबा कहे, वहाँ सतयुग में तुमको दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं रहती। वहाँ सतयुग में गरीब कोई होता ही नहीं। तुम वहाँ सदैव के लिए पुण्य आत्मा हो ही। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। बाप कहते हैं, पहले मैं बलिहार जाता हूँ वह तुम। बाबा पूछ रहे हैं, पहले बलिहार कौन जाते हैं? बाबा जाते हैं व तुम बच्चे जाते हो? तो बाबा कहे, पहले तुम बलिहार जाते हो, तब फिर 21 जन्मों के लिए बलिहारी मिलेंगी। यह बातें अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो। घर में रहते हो तो वहाँ मुरली आती है, दूसरे से सुनते हो। अभी तो बाप के सन्मुख बैठे हो। बाप कहते हैं, बच्चों मैं तुम्हारा बाप हूँ, यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। अर्थात बाबा कहे, तुम बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बाप भी है, टीचर भी हैं। बाप का बनने से वह शिक्षा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। 84 का चक्र भी तुमको समझाया जाता है। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वह समझेंगे नहीं। तुम समझते हो बरोबर, हम 84 का चक्र लगाकर अब वापस जाते हैं। बाप कहते हैं, तुम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी होकर वापस जाना है। तुम पवित्र आत्माएं होकर जाते हो। पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। योग बल अर्थात याद बल से तुम पवित्र बन जाएंगे। योग अक्षर शास्त्रों का है, राइट अक्षर है याद। क्योंकि बाबा कहे, यहाँ तो तुम बच्चों का संबंध है ना बाबा से, तो संबंधों में याद होती है, योग की बात नहीं होती। यथार्थ शब्द याद है। बाबा कहे, स्त्री पति की अथवा पुरुष को पत्नी की याद रहती है ना, योग का अर्थ ही है याद। बाप भी कहते हैं, माम एकम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़, मुझ अपने बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ो। याद करो, जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा याद को स्पष्ट कर रहे हैं कि याद किसको कहा जाता है। जो बुद्धि में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए उसको ही यथार्थ याद कहेंगे, जिससे ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहे, बरोबर भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मशहूर है। जैसे बुद्ध क्राइस्ट आदि की जयंती है, वैसे निराकार शिव की जयंती है। वह ऊंच ते ऊंच हो गया। श्री कृष्ण जयंती भी मशहूर है, परंतु वह क्या आकर करते हैं यह किसी को भी पता नहीं है।
श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, ज़रूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखलाया होगा जो सतयुग का प्रिंस बना, अर्थात ऐसा कुछ श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया होगा, तभी उसका फल पाते हैं सतयुग में। बाबा कहे छोटा बच्चा तो पवित्र ही है, वहाँ विकार की बात नहीं होती, बच्चा शुद्ध रहता है। भगवान तो एक ही निराकार है, गॉड इज़ वन। बाबा कहते भी है ना, भगवान एक है, बाकी सारी है रचना। रचना से कभी रचना को वर्षा नहीं मिल सकता है। वर्षा बाप से मिलेगा, भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता। तुम सब भाई भाई हो, ब्रदरहुड कहते हैं ना, बाप तो एक ही है, वर्षा बाप से मिलेगा। सर्व भाइयों का सद्गति दाता एक बाप है, सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूँ, आत्माओं को सद्गति देता हूँ। बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं, इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना है, यह बैरिस्टर आदि इस जन्म में बनते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर फिर से पढ़ेंगे। तुम जानते हो, इस पढ़ाई से हम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं। वहाँ सतयुग में डॉक्टर आदि कोई होते नहीं, वहाँ बीमारी ही नहीं होती, वहाँ तुम गर्भ महल में रहते हो, यहाँ गर्भ जेल में रहते हो, जहाँ बहुत सजाएं मिलती हैं। तब पुकारते हैं, इस जेल से बाहर निकालो, हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं, यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। अर्थात मनुष्य जब दुख भोगते हैं, खास करके गर्भ जेल में, तब प्रतिज्ञा करते हैं, हम फिर कोई ऐसा विक्रम नहीं करेंगे। यहाँ तो बाबा कहे तुम साक्षात सन्मुख प्रतिज्ञा करते हो, बाबा हम कभी विक्रम नहीं करेंगे, 5 विकार हम आपको दे देते हैं। यह भी बाप जानते हैं कि विकार कोई ऐसे फट से नहीं छूटेंगे, अंदर डर रहना चाहिए। हम विकार का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है, बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकार जड़ से छूट जाएंगे, नहीं, टाइम लगता है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई होगी। यह 5 विकार हैं बड़े दुश्मन, इसमें ही मुख्य एक है देह अभिमान, उसका दान देना कितना मुश्किल है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, सब विकारों का मूल है देह अभिमान, जिसका दान देना बड़ा मुश्किल लगता है। बाबा कहे घड़ी घड़ी बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, परंतु यह होता नहीं है। देह अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लगती है। देह अभिमानी सबसे तीखा है, देही अभिमानी बनने की मेहनत है। मुख्य है देह अभिमान आने से ही पाप हुए हैं। 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है। अर्थात बाबा कहे इसके लिए निरंतर पुरुषार्थ करना पड़े, तब देही अभिमानी बने। बाबा कहे साजन बिगर सजनिया तो जा न सके, पहले साजन को जाना है, फिर आत्मा सजनिया। साजन शिव बाबा को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान आने से ही फिर भूले होती हैं। कहते हैं बाबा देह अभिमान में आकर विकार में गिरे, तूफान तो बहुत आएंगे। बाबा कहे, बच्चे कहते हैं बाबा माया आती है, तो बाबा कहे यह तो तूफान तो आएंगे। तो बाबा कहे विकार का संकल्प आए, परंतु कर्म इंद्रियों से कभी कोई पाप नहीं करना। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ, तो सन्यासी भी देखेंगे। तुमको आमदनी देखो कितनी भारी है, पवित्र रह दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे, तुम पर सब कुर्बान जाएंगे। बाबा कहे पवित्रता की धारणा से ही तुम्हारा नाम बाला होगा, तुम पर कुर्बान जाएंगे। बाबा कहे बाबा भी महिमा करते हैं, भल पवित्र भी रहे, परंतु फिर योग भी चाहिए। योग में ही घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान आ जाता है। पवित्र रहते हैं सो तो ठीक, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया में वर्षा पाएंगे, परंतु माया भी जोर रखेंगी, माया बहुत वार करती है। बाप समझाते हैं यह सब होगा,
बहादुरी दिखलाते हैं, परंतु साथ साथ निरंतर याद में रहे, तब ही विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहे पवित्रता की धारणा की बहादुरी दिखाते हैं, लेकिन साथ साथ निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, तब ही विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहे रुस्तम जो बनते हैं उनको माया भी बहुत सताती है। याद में मुश्किल रह सकते हैं, जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए। क्या समझते हो, कैसे रहते हैं? याद में रहने से विक्रम विनाश होंगे। यह बात ही बिल्कुल न्यारी है। यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है। यह भी समझते हैं भगवान एक ही निराकार है, न कि श्री कृष्ण। वास्तव में श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी हैं। कौन सी? ओखली से बांधा यह किया, यह कोई बात है नहीं। यह भी उनकी ग्लानि करते हैं, इंसल्ट करते हैं। श्री कृष्ण में तो कोई भी अवगुण नहीं था। चंचलता करना यह भी एक अवगुण है ना, क्योंकि श्री कृष्ण को तो देवी बालक कहेंगे। उसमें तो दिव्यता थी, दिव्य गुण थे, तो अवगुण फिर कहाँ से आए? बाबा कहे श्री कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। गाया जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। बोलो गुरु तो हमारा है नहीं, अर्थात शिव बाबा ही हमारा गुरु है। हम उनको, ब्रह्मा को, न तो गुरु न ईश्वर मानते हैं। पतित पावन तो एक ही निराकार है ना। साकार गुरु कोई पतित पावन हो न सके। इस समय तुम परम पिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का पार्ट क्या बचता है, यह तुम जानते हो बाप द्वारा। बाबा कहे मेरे पार्ट को तुम मेरे द्वारा यथार्थ जानते हो। नॉलेजफुल बाप है ना। बाबा कहे सुख शांति आनंद का सागर, यह महिमा उनकी है। बाप के पास खजाना है तो ज़रूर बच्चों को भी देते होंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। दूसरा पॉइंट, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। स्पष्टीकरण है, जिससे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए। नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई भी विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं। ऐसे यह भी नेचर बन जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म हो जाए तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात डिफेक्ट और इफेक्ट से परे। बाबा कहे परफेक्ट कब बनेंगे? जब सहज योगी बनेंगे, और सहज योगी भी नेचुरल और नेचर रूप में बनेंगे। जैसे कोई मनुष्य की पक्की आदत होती है ना, तो ना चाहते हुए भी उस नेचर में आ जाता है। ऐसे बाबा कहे सहज योग की नेचर बन जाए, तब इफेक्ट और डिफेक्ट से परे परफेक्ट बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेंगी और सर्वात्माओं को सहयोग देंगी।
इससे ही बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित होंगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेंगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएंगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।